हालेलुया। तो स्वागत आप सबका परमेश्वर के प्रेजेंस में। तो मैं प्रभु सावन, आप जानते तो बहुत से लोग जो पिछले दिनों में मुझे मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि आप कहाँ चले गए, आप दिख नहीं रहे चर्च में। सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर का, अपोस्टल अंकुर यीशु मुरेला जी का, और अपने स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोना यीशु मुरेला जी का। तो मेरा विश्वास है वो ब्लेस्ड है और उनकी ग्रेस के द्वारा आज हम भी ब्लेस्ड हैं। तो प्लीज आज कुछ बातें हम परमेश्वर के वचन में से करेंगे। अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें करूंगा, वचन में से कुछ बातें करूंगा। तो मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा भी आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपने आप को बंद करो सज्जन, अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करेंगे। अब्राहम इस वाक्य को मेरे स्पिरिचुअल फादर के परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं थैंक्स करता हूँ आज के समय के लिए परमेश्वर। बाइबल में लिखा कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे परमेश्वर, लेकिन तुझे फिर भी उठाने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तो हमारे साथ लोगों की तरह व्यवहार नहीं करता परमेश्वर। तुमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा विश्वास है। जैसे ये लोग आज के वीडियो को देखेंगे, आज के वचन को सुनेंगे परमेश्वर, मेरा विश्वास ये ब्लेस्ड होंगे। तेरे सामर्थ्य नाम में तेरा आत्मा उनके साथ रहेगा परमेश्वर। ये और ऊंचे के जाएंगे, तुम्हें कभी ना छोड़ेगा परमेश्वर, और तेरा अनुग्रह वाला हाथ हमेशा उनके सर के पर रहेगा परमेश्वर। आप उन्हें ब्लेस करे, आपका अपना आत्मा आप इन्हें दे परमेश्वर। अपनी ग्रेस में मुझे भी बढ़ाए, उन्हें भी बढ़ाए परमेश्वर, और तेरा आत्मा हमेशा हमारे संग रहे। वायदा करते कि परमेश्वर हम उम्र भर हमेशा तेरी सेवा करते रहेंगे, तेरे साथ हमेशा वफादार रहेंगे, हम तुझसे कभी अलग ना होंगे तेरे सामर्थ्य नाम में, और तेरा आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूँ इन लोगों को परमेश्वर, अपनी लाइफ को मैं ब्लेस करता हूँ। मेरा विश्वास है तेरा आत्मा हमेशा हमारे साथ है परमेश्वर। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन। स्पेशली वीडियो आज मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरा विश्वास आप ब्लेस्ड होंगे। तो लोगों के मैसेज आ रहे थे, मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों के फोन कॉल्स मुझे आ रहे थे। तो गलतियां होती हैं, अपने वचन में से भी आपसे बात करूंगा, अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें आपसे करूंगा। आप जानते हैं कि बाइबल में बहुत से ऐसे लोग थे। दाऊद था जो बाइबल कहते वो एक दिन में 7 बार परमेश्वर के सामने जाता था। वो प्रार्थना करने वाला इंसान था। वो यही मांगता था कि परमेश्वर मैं उम्र भर तेरे भवन में मैं वास करूं परमेश्वर। बाइबल कहती दाऊद परमेश्वर के भवन से, उसकी उपस्थिति से कभी अलग नहीं होना चाहता था। अगर हम दाऊद को देखें, बाइबल कहते एक अच्छा इंसान था, परमेश्वर की सेवा करने वाला इंसान था, एक राजा था, रोज 7 बार परमेश्वर के सामने जाता था। लेकिन बाइबल कहते एक समय ऐसा है कि जब दाऊद पाप में गिरा, कुछ मिस्टेक उससे हुई। आप बाइबल को ध्यान से पढ़े, बल्कि कभी व्यभिचार में गिरा, उससे मिस्टेक हुई, तो जो दंड परमेश्वर ने उसे दिया, बाइबल में अगर हम दूसरा समय 11-12 अध्याय से अगर हम पढ़े, तो जब परमेश्वर उसे दंड दिया, उसे नंगे पांव जंगलों में दौड़ना पड़ा, उसके बेटे उसके खिलाफ हुए, उसके घराने में तलवार चली, और बहुत सी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ी। तो अगर हम दाऊद की लाइफ को देखें, तो बाइबल कहते कि परमेश्वर ने फिर भी दाऊद को छोड़ा नहीं। वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो लोगों की तरह आपसे गैर विरोध करे या आपसे दुश्मनी रखे। उस समय दाऊद के बारे में लोग बहुत सी बातें करते होंगे कि वो परमेश्वर का दास है, बहुत बड़ा जन था, ऐसा था वैसा था, ये तो प्रार्थना करने वाला, वर्शिप करने वाला था, ये तो रोज प्रभु के सामने जाने वाला था, इससे कैसे गलती हो सकती है। वो दाऊद के बारे में बातें कर सकते थे, करते भी होंगे लोग उस समय। बहुत सी बातें दाऊद के बारे में पूछ पूछे बातें करते हुए इसने मिस्टेक कैसे कर दी। लेकिन बाइबल कहती फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को छोड़ा नहीं, अपना आत्मा उससे अलग नहीं किया। दाऊद ने पश्चाताप किया। अगर भजन संहिता पढ़े, वो रोता रहा परमेश्वर के सामने कि प्रभु मेरी जुबान को खोल, जो पाप के कारण जो मैं गवाही नहीं दे पा रहा, मैं तेरा प्रचार नहीं कर पा रहा, उसमें कहती परमेश्वर मेरी जुबान को खोल, ताकि मैं तेरा गुना निवास कर सकूं, ताकि मैं तेरी वर्शिप कर सकूं, मैं फिर से तेरी सेवा को कर सकूं। वो पश्चाताप करता गया, प्रार्थना की, उसने माफी मांगी परमेश्वर के सामने। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे माफ भी किया, उसे फिर से खड़ा किया। वो पूरी उम्र भोग कर मरा। कोई भी शत्रु, बाइबल कहती दाऊद के ऊपर कभी भी प्रबल नहीं हो पाया, और दाऊद हमेशा टॉप पे रहा अपने जीवन में, शासक की शासक लड़ाइयां जीता और कभी डाउन नहीं हुआ। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग व्यभिचारी यीशु मसीह के पास आए, व्यभिचारी आप यीशु मसीह के पाओ ऊपर से धोने लगे, तो यीशु मसीह ने उससे भी महिमा दी। बहुत से लोग पत्थराव का वचन शेयर करेगा, व्यभिचारी को मारते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनके पापों को क्षमा किया, उन्हें गले से लगा के एक नए जीवन के साथ उन्हें फिर से ब्लेस किया। हालेलुया।
बहुत से लोग थे, अब ये नहीं कह सकते कि वो लोग यीशु से को नहीं जानते थे। दाऊद यीशु से को जानने वाला इंसान था, वो सेवा में रहने वाला इंसान था, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला इंसान था। गलती हुई लेकिन फिर से परमेश्वर ने उसे रिस्टोर किया। तो आपने बताऊंगा कि बहुत सी मिस्टेक होते हैं इंसान से, मुझसे मिस्टेक हुई, पाप हुआ, मिस्टेक हुई, परमेश्वर ने मुझे ताड़ना दी, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लोगों की बातें सुननी पड़ी। लेकिन ये वचन जब मैंने पढ़े, जब मैंने बाइबल को पढ़ा, तो ये वचन मुझे एक तसल्ली सुनी, ये वचन मेरे लिए कि हाँ, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो फिर से मेरी महिमा को रिस्टोर करने वाला, मेरे साथ खड़ा होने वाला, वो मेरी शर्मिंदगी को खत्म करने वाला परमेश्वर है। तो मेरा विश्वास है वो इसी रीति से करेगा। वो आज भी वही परमेश्वर है, वो दाऊद का परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा मैं कभी नहीं बदलता। बाइबल कहते वो युग न युग, वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी चेंज नहीं होता। लोग बदल सकते हैं, वो आपके साथ रहने वाले लोग बदल सकते हैं, आपके हाथ पे हाथ मारने वाले लोग, आपको जो आपसे भाई कहते हैं, आपको अपना भाई कहते हैं, आपको अपनी बहन कहते हैं, वो आपसे वो चेंज हो सकते हैं वो लोग। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने मिस्टेक की, फिर कैसे परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। बहुत से ऐसे उदाहरण यीशु से दी। हाँ, मैं कहीं दौड़ा नहीं या मैं छुपा नहीं। बाइबल कहती दाऊद ने अपने पाप को माना, मैं भी अपने पाप को मानता हूँ। मैंने परमेश्वर के सामने दुहाई दी, परमेश्वर से माफी मांगी, मैं परमेश्वर से नहीं दौड़ा। और मैंने बाइबल की मैं उम्र भर परमेश्वर की सेवा करूंगा, उसके पवित्र आत्मा को लूंगा, मैं फिर से खड़ा होऊंगा और सेवा को करूंगा, वर्शिप को करूंगा, रूहों को बचाऊंगा, आपके मैं लोगों के पास वचन को लेकर जाऊंगा। तो मेरा विश्वास है फिर से परमेश्वर वही मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और वो फिर से मेरे वचन हालेलुया शेयर करना चाहता हूँ। अब बाइबल खोलेंगे, अगर हम देखें लूका 10 अध्याय उसकी 30 आयत को जब मैं पढ़ूंगा, लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के वो कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी देखकर उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसे सराय में ले गया और उसकी सेवा पहल की। हालेलुया। जो वचन मैंने पढ़ा लूका 10 अध्याय उसकी 30 आयत में जब मैंने पढ़ा, तो बाइबल में यीशु से उठा रहे अपने चेलों से बात कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे वो। तो अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रही थी यीशु से। यीशु ने कहा कि व्यक्ति यरूशलेम से, क्या लिखा है, वो यरीहो को जा रहा था। एक फोटो जब साइड पे देखेंगे, एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप उसमें देखें, अगर आप उस गूगल पे पर भी सर्च करें, लिखा वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम आप फोटो में देखेंगे, यरूशलेम एक ऊंचा स्थान है और यरीहो एक नीचा स्थान है। यीशु ने कहा वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। और जैसे वो डाउन आया, यरीहो को तरफ आया, तो बाइबल कहते उसे डाकुओं ने घेरा, उसके कपड़े छीन लिए, उसे मारा, उसे अधमरा करके बाइबल कहती उसे वो रास्ते में ऐसे छोड़ के चले गए। यरूशलेम से यरीहो का क्या मतलब है? आपने देखा कि यरूशलेम ऊंचा स्थान, यरीहो एक छोटा नीचा स्थान, बहुत अंतर है इस चीज में। अगर आप स्पिरिचुअली इस वचन के मीनिंग को समझे, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ये बताना चाहते थे कि अगर तुम ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ जाओगे, आत्मा में तुम्हारा एक लेवल, अगर हम भजन संहिता 91 में पढ़े, लेकिन परमेश्वर का जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर ने कहा अपने स्थान के ऊपर बैठा रहेगा, जब अपने धर्मीपन की कुर्सी को, अपनी पवित्रता की कुर्सी को छोड़ेगा नहीं, जब बैठा रहेगा, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसी तरह से यीशु ने कहते जब वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, यरूशलेम का मतलब एक ऊंचा स्थान, यरीहो का मतलब एक नीचा स्थान, जब वो ऊपर से नीचे को जा रहा था अपने धर्मीपन की कुर्सी को, जब एक इंसान, एक धर्मी एक इंसान, जब एक
विश्वासी जब अपने धर्मीपन की कुर्सी को ऊंचे स्थान को छोड़कर जब वो नीचे की तरफ आता है तो बाइबल कहती है डाकुओं ने उसे घेरा, उसे मारा, उसके कपड़े छीन लिए। आपने वचन में काफी बार पढ़ा होगा कि वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, चुराने के लिए आया, वो नष्ट करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, आपको फिर से खड़ा करने के लिए आया। हालेलुया। बाइबल जब वो डाकुओं के हाथ में पड़ा, शैतान जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो बाइबल कहती तुम शैतान के हाथों में पड़ोगे। देखा उसके कपड़े छीन लिए उससे। कपड़े आपकी इज्जत को दर्शाते हैं। हम बाहर जाते हैं, हम अपने बदन को ढकते हैं, हम अपने शरीर को ढकते हैं। कपड़े हमारी इज्जत को दर्शाते हैं। जब एक इंसान ऊपर से डाउन की तरफ जाएगा तो बाइबल के अनुसार वो अपनी इज्जत को खो देगा। जब तुम पाप करते हो, लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुम्हारे खिलाफ बातें होती, कुछ भी होता है तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। वो जेन्युइन है। ये वचन आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है कि हाँ शायद वो इंसान न हो या आप हो सकता है अगर आप गिर चुके हैं। लेकिन फिर से परमेश्वर खड़ा मैं बताऊंगा आपको वचन से कि परमेश्वर क्या कहता है। बाइबल कहती है जब वो नीचे की तरफ आया, डाकुओं ने उसके कपड़े छीन लिए। जब तुम पाप में जाते, जब तुम गिरते हो तो बाइबल के अनुसार तुम अपनी इज्जत को खो देते हो। तुम गुप्त में पाप करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन परमेश्वर पब्लिकली उसे जाहिर करेगा लोगों के बीच में। तो उसके कपड़े छीन लिए, उसकी इज्जत को छीन लिया, उसे मारा पीटा। बहुत से नुकसान आपके होंगे जब तुम पाप में गिरोगे, इज्जत जाएगी, नुकसान होंगे, शैतान तुम्हें मारेगा, वो नष्ट करेगा तुम्हारी कुछ चीजों को। तो लेकिन जब वो उसके सब कुछ ऐसे उसके साथ हुआ, वो रास्ते में पड़ा है तो अनाथ की तरह रास्ते में पड़ा है, कोई उसे पूछ नहीं रहा, उसकी इज्जत चली गई, डाकुओं ने उसे मारा थमरा करके छोड़ दे। तो बाइबल में लिखा था कि याजक उसके पास से गुजरा। देखा जब उसने देखा, बाइबल में लिखा कि वो कतरा कर चला गया, नफरत की उससे, उसकी तरफ तो याजक था। बाइबल कहते हैं फिर भी जब उसे देखोगे एक बंदा रास्ते में मरा पड़ा है, उसे घाव है, उसके कपड़े नहीं है उसके पास, डाकुओं ने उसे घेरा, उसे एक जिंदा लाश की तरह पड़ा है, उसके पास कुछ नहीं। देखा वो रिजेक्ट करके उसे फिर वापस चला गया। तो तुम बाप में जाकर तुम पड़े होते हो तो तुम्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़े। लोग तुमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, वो तुम्हें ब्लॉक कर सकते हैं, वो तुमसे बात करना नहीं पसंद करेंगे। वो कहेंगे कि हाँ ये पापी इंसान है, ये क्या इंसान है, वो खुद घर में बन सकता है, वो आपसे साइड होकर चले जाएंगे आपसे। बाइबल में वो याजक था, वो तो एक इंसान जो गिर चुका था एक स्थान से, उसकी इज्जत उसके पास नहीं थी। अभी कहते याजक उससे कतरा कर उसकी बेइज्जती करके चला गया। एक बार लिखा फिर एक लेवी उसके पास से गुजरा, वही परमेश्वर का जन था, लेवी उसके पास से गुजरा, लेकिन लेवी ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की। बाइबल कहते वही रिजेक्ट करके, नफरत करके उसे चला गया। लेकिन बाइबल को ध्यान से पढ़ा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे पापों के कारण तुझे स्मरण नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा मैं तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, मुड़कर उससे कभी नहीं देखूंगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा। लेकिन गुड न्यूज भी है हमारे लिए, आप सदा गिरे नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने कहा चाहे दाऊद गिरा था, वो सदा गिरा नहीं रहा। वो इंसान जो ऊपर से नीचे की तरफ आया, अपनी इज्जत खो चुका था, शैतान ने उसे मारा था, चक्कर की तरह पड़ा था, सड़क के किनारे पड़ा था, लेकिन बाइबल कहती फिर भी परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। बाइबल कहती एक सामरी आदमी उसके पास से गुजरा। ये गुड न्यूज है आपके लिए, मेरे लिए भी गुड न्यूज है। मैंने इस वचन को पढ़ा, ये वचन के द्वारा मुझे तसल्ली मिली। लेकिन एक सामरी इंसान उसके पास से गुजरा, वो सामरी एक हेल्पर था परमेश्वर की तरफ से। वो हेल्पर कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, पवित्र आत्मा आपका पास हो, या कोई भी हो सकता है। बाइबल कहती जब वो लेवी उसके पास से गुजरा, बाइबल कहती उसने उसे उठा, तरस खाया उसके ऊपर। परमेश्वर तरस खाता। परमेश्वर ने कहा धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिर जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं उसे फिर से उठाने की ताकत रखता हूं, मैं ऐसा परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु ने कहा कि माता दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, इमेजिन करें कि माँ का सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे के साथ होता है। प्रभु ने कहा कि माँ भी अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें
जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बाइबल हेल्पर के रूप में सामरी यात्री जब उसके पास से निकला, बाइबल कहते उसने उसके कपड़े डाले। परमेश्वर एक हेल्पर जब आपके लाइफ में भेजता है, पवित्र आत्मा आपको देता है, तो वो जो इज्जत आपकी जा चुकी है, देखा उसके कपड़े उसने नए डाले, उसकी इज्जत को परमेश्वर ने फिर वापस किया। देखा उसने उसके घावों पर, उसके जख्मों पर बाइबल कहती उसने दाखरस और तेल डालकर पट्टियां बांधी। अगर आप स्पिरिचुअली मीनिंग इसका देखें, दाखरस क्यों लिखा, तेल क्यों लिखा वचन में? तेल का मतलब अभिषेक। पुराने समय में जब परमेश्वर ने किसी को अभिषेक करना होता तो बाइबल कहती परमेश्वर अपने दासों को तेल देके भेजते थे, ऑयल देके भेजते थे। जब ऑयल सर के ऊपर आता था, बाइबल कहती वो नशा आता था, बंधन तोड़ते पर परमेश्वर के अभिषेक के कारण फिर हर एक बंधन पर हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। वो जुआ पाप का हो सकता है, शर्मिंदगी का हो सकता है, कोई भी जुआ हो सकता है, रिजेक्शन का हो सकता है, फेलियर का हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जब तुम्हारे सर के ऊपर आएगा, जब ऑयल तुम्हारे सर के ऊपर आएगा, परमेश्वर का उस अभिषेक के कारण तुम्हारा हर एक बंधन, तुम्हारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। बाइबल कहती जब एक इंसान गिरता है, परमेश्वर उसे फिर से उठाकर हेल्पर के रूप में उसके कपड़े डाले, उसकी इज्जत को रिस्टोर किया, उसके घावों पर तेल से पट्टियां बांधी, अपना नशा अभिषेक उसे फिर से दिया। दाखरस लिखा है, दाखरस का मतलब क्या है? यीशु मसीह का लहू। लिखा दाखरस आई, लहू आया। परमेश्वर का मेरे लहू के कारण तुम्हारे पाप धोए जाएंगे। परमेश्वर मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। यीशु मसीह के लहू बहाने से हमारे पाप खत्म हो चुके हैं। दाखरस लहू के कारण जिसका पाप क्षमा हुए, जो स्थान से वो नीचे गिर चुका था, यीशु मसीह ने उसके कपड़े वापस किए, उसकी इज्जत को रिस्टोर किया, ऑयल दिया, अभिषेक दिया, बंधन टूटे अभिषेक के कारण, और अपना ब्लड उसके सर के ऊपर बहाया, उसे अपना ब्लड दिया ताकि उसके पाप क्षमा हो सके, तो नए जीवन की शुरुआत कर सके। हालेलुया। तो जब मैंने वचन पढ़ा, मिस्टेक होती है इंसान से, मुझसे मिस्टेक हुई, मैं मानता हूं परमेश्वर के सामने गुनाह मानने से आपके मन का बोझ हल्का। लोगों की कोई परवाह नहीं, लोग आपके बारे में कुछ भी कहे, आपकी पीठ के पीछे बातें करें, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर कभी आपके पीठ के पीछे बातें नहीं करता। वो कभी आपको छोड़ नहीं सकता, वो कभी आपको गिराने के लिए, आपको खत्म करने के लिए वो कभी प्लानिंग नहीं करता, वो कभी वैर विरोध नहीं करता, वो कभी मित्रा बन के नहीं चलता, वो मित्रा नहीं करता। बाइबल कहती परमेश्वर लोग आपके बारे में कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ, आपको विश्वास है कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझे फिर से खड़ा करेगा, तो जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपके साथ होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने वचन में सीखा कि चाहे वो इंसान गिर चुका था डाउन से और एक हाई लेवल से नीचे आया, लेकिन फिर से परमेश्वर उसे खड़ा किया, उसके घावों को भरा, दाखरस अपना ब्लड उसे दिया, अपना तेल अभिषेक उसे दिया, उसके नए कपड़े उसे दिए, उसकी इज्जत को रिस्टोर किया परमेश्वर ने। तो मेरा विश्वास है वैसे ही परमेश्वर मेरे साथ करेगा, आपके साथ करेगा। जो गिर चुके हैं, अब आपको गिल्ट फील होता है पाप के कारण, लेकिन परमेश्वर आपको माफ करने वाला परमेश्वर है। ये नहीं सोचना कि मैं इतना पाप कर चुका हूं, मैं हेवन कैसे जा सकता हूँ। मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यीशु मेरे हमेशा बताता कि बाइबल कहती वैसा है, तो ऐसा भी पास्टरों से पहले वैसा सर में अंतर कर जाएंगे। पापी लोग जो पाप में है, अगर वो पश्चाताप करेंगे, प्रभु की सेवा करने नहीं छोड़ेंगे, वो हेवन में पहले चले जाएंगे। लोग अपने आप में बन गए, मैं धर्मी हूं, ये हूं, वैसे फेमस से रहे, हम नरक में चले जाएंगे। लेकिन एक पापी इंसान जो अपने पाप को मान चुका है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुका है, जो वायदा कर चुका है यीशु मसीह के साथ चलने का, बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। और एक वचन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हम अपने बाइबल को यूहन्ना 8 अध्याय अगर हम उसे पढ़े, उसकी 2 आयत को 1 से शुरू करूंगा। लिखा, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर के बाद मंदिर में आया,
सब लोग उसके पास आए और बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले आए जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, उन्हें मार दो। तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि वह उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। तब वह उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुमने जो निष्पाप हो, जिसने कोई पाप न किया है, वही पहले उसको पत्थर मारे। उस स्त्री जो व्यभिचार करते हुए यीशु जी ने कहा, अगर तुम्हारे बेटे से किसी ने पाप नहीं किया तो वही उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वह ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और वह स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप ना करना। हालेलुया। ऐसे वचन जो आपको तसल्ली देते हैं, वचन में से आपको पता कि जब यीशु से उस समय उस मंदिर में जब आए, लोगों को उपदेश देने लगे, तो दादी दादी फरीसी शास्त्री जो अपने आप में एक याजक के रूप में थे, एक अपने आप को हॉस्पिटल हाई लेवल समझते थे, दादी कहते वो याजक जो शास्त्री थे, फरीसी के बागी कहते इस तरह एक औरत को पकड़ के लेके आए यीशु के पास, और यीशु से कहा कि ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। हाँ, ये स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई। तो बता के इसके विषय में क्या कहता है? वो कहते हैं कि व्यवस्था तो कहती है, लोग तो कहते हैं, मूसा तो कहता था, पुरानी व्यवस्था तो कहती थी जब कोई पाप करे, व्यभिचार करते पकड़ा जाए, उसे पत्थर मार के उसी समय उसे वही में मार देना। तो व्यवस्था को फॉलो करने वाले थे। बारी यीशु ने कुछ नहीं किया, वो लिखने लगे भूमि पर। वो बार बार पूछते रहे यीशु से, तो बता हम इसके साथ क्या करें? हम व्यवस्था को माने या क्या करें? हम इसको पत्थर मारने के लिए, उसे मारने के लिए तैयार थे वो लोग उस समय, उस तरह को खत्म करने के लिए तैयार थे। लेकिन बाबू कहते यीशु से वो वही कहा कि अगर तुम में से किसी ने पाप नहीं किया, अगर तुम सारे धर्मी बनते अपनी नजरों में, तुम्हारे हाथ में पत्थर ऐसे मारने के लिए, अगर तुम खुद धर्मी हो, तुमने एक भी पाप नहीं किया, अगर तुम निष्पाप हो, तुम निष्कलंक हो, जो बंदा निष्कलंक है, तो यीशु ने कहा वही इस स्त्री के ऊपर पत्थर मारे। फिर से यीशु की भूमि पर दादी कहते कुछ लिखने लगे। दादी कहते बड़े से लेकर छोटा जिस स्त्री को मारना चाहता, दादी कहते सारे एक एक करके वहां से चले गए। हमें नहीं पता कि यीशु के उंगली से क्या लिख रहे थे, क्या पता वो सबके पाप लिख रहे थे उस समय। जो लोग पत्थर लेके खड़े थे उस स्त्री को मारने के लिए, उस औरत को खत्म करने के लिए, उसके बारे में बात करे कि ये तो स्त्री ये पाप करती है, ये इसका इसके साथ चक्कर था, ये था, ये प्रॉब्लम थी, ये तो गलत स्त्री है, हाँ इसे क्यों ऐसे खत्म कर दो, इसके बारे में ये बातें करें, लोगों के बारे में, लोगों से इसके बारे में बातें करें, झूठ फैलाए इसके बारे में। लेकिन दादी कहती यीशु ने कहा कि वही इसके बारे में बात करे, वही पत्थर मारे जिसने एक भी पाप नहीं किया। तो दादी कहती कोई पत्थर मारने की किसी की हिम्मत नहीं थी, तो वो सभी पापी थे उस समय। फिर यीशु ने पूछा कि क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा दी? क्या कोई तुझे पत्थर मारा किसी ने? या किसी ने अब तुझे कहा कि तो इस स्त्री को मार दे, क्या करे? लेकिन उस स्त्री ने कहा कि प्रभु किसी ने मुझे दंड की आज्ञा नहीं दी। तो यीशु ने कहा फिर मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप ना करना। एक औरत जब आप में गिर मिस्टेक हो सकती है, सबसे मैं मानता हूं मुझसे मिस्टेक हो, किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर वो औरत तो वो पापी की व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, लेकिन लोग उसके बारे में बातें करते हैं तो औरत ऐसी है, इसके यहाँ पे रिलेशन है, इसने इसको यूज किया है, ये किया होगा इसने, तो बोलते हैं उसके बारे में। लेकिन यीशु ने कहा कि तुझ पर मैं दंड की आज्ञा नहीं देता,
प्रभु ने कहा कि वही पत्थर मारे, वही उसे गलत बोले जिसने कोई पाप नहीं किया। लेकिन वो कोई किसी का हाथ नहीं उठा, कोई पत्थर नहीं मार पाया। यीशु से शायद उनके गुनाह लिखने लग गए, वहां पे उनके पोले खोलने लग गए, लिखा गया लोग आराम से चले गए, किसी ने उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी। तो इसी तरह से अगर कोई भी पाप करता है, जाने अनजाने में उससे गलती हो सकती है, शैतान का अटैक हो सकता है, किसी औरत से हो सकता है, लेकिन आप उसकी बातों का उससे फैला नहीं सकते। किसी इंसान से हो सकता है, आप उसकी बातों को फैला नहीं सकते। पहले खुद की लाइफ के तरह क्या हम धर्मी हैं अपने, क्या हमने कोई पाप नहीं किया, क्या हमारा कोई रिलेशन नहीं था, क्या हम इतने धर्मी हैं कि हम दूसरों को जज करने लग जाए। उसने कहा तुम तभी जज करो, तुम तभी पत्थर मारना जब तुमने पाप नहीं किया। जब तुम दूसरों के बारे में बातें करते हो, तुम दूसरों की बातों को उड़ाते हो, तुम दोष लगाते हो, तुम उसकी गलती को बार बार तुम मंडलियां बना बना के तुम जब तुम लोगों से बातें करते हो, तो परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं। अपने पास्ट को देखो, जब तुमसे भी गलती हुई थी, तुमसे मिस्टेक हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। लोगों ने तुम्हारे साथ बातें की होंगी, परमेश्वर के अनुग्रह थैंक्स किया करो परमेश्वर का, प्रभु ने तुम्हें माफ किया, तो तुम भी माफ करना चाहिए। और तुम लोगों के बारे में बात करोगे, तुम लोगों की खिल्लियां उड़ाओगे, तुम लोगों के बारे में बात करोगे, तो वो सेम चीजें तुम्हें भी फेस करनी पड़ सकती है। तुम लोगों को माफ नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम लोगों को माफ करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें माफ करेगा। एक इंसान जो गिर चुका है वो प्रभु के सामने जा सकता है, वो प्रभु से माफी मांग सकता है। वो औरत गिर सकती है, वो इंसान कोई भी बंदा, दाऊद भी गिरा बाइबल कहते, लेकिन वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा, वो लगातार रोता रहा। बाइबल कहते मैं भजन संहिता पढ़ रहा था 6 अध्याय, इतना अच्छा है बाइबल में लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने मुझे मेरे पाप को क्षमा कर, परमेश्वर वो रोता रहा परमेश्वर के सामने। दाऊद उसने माफी मांगी परमेश्वर के सामने कि प्रभु तू मुझे माफ करने वाला परमेश्वर। दाऊद ने कहा हे प्रभु यहोवा, अपने क्रोध में मुझे ना डांट और ना जिंदल हाथ से मुझे ताड़ना दे। तो यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूं। तो यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरे प्राण में बहुत खेदता है। परंतु हे यहोवा कब तक, अब तो लौट आ। हे यहोवा मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा कोई स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक, मैं अपनी खाट आंसू से अपना बिस्तरा प्रति रात कहता, मैं आंसू से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठ जाती है और मेरे सब सामने वाले के कारण मैं धुंधला गई हूँ। अब उसने घोषणा की अपनी लाइफ को, कहा हे सब अनर्थकारी मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबरा जाएंगे, वे लौट जाएंगे और एक एक करके लज्जित होंगे। इस वचन के लिए मैं आमीन कहता अपनी लाइफ के लिए। दाऊद ने कहा प्रभु मुझे डांट मत, क्योंकि मेरी हड्डियों में पाप के कारण से कहा बेचैनी है परमेश्वर, मेरा मुंह बंद हो चुका, मैं अपनी गवाही को कैसे दे परमेश्वर, क्योंकि लोग कहते हैं ये पाप में गिर चुका हूं, मेरी गवाही सुनने के लिए तैयार नहीं, मतलब मुझे भी हिम्मत नहीं कि मैं तेरी गवाही को दे सकूं परमेश्वर। लेकिन बाइबल कहते हैं, उसने कहा कि परमेश्वर मेरे मुंह को खोल ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं, मैं फिर से अपनी गवाही को, मैं फिर से तेरे प्रचार को कर सकूं। वो रोता रहा, उसने कहा प्रभु पूरी रात मैं अपने बिस्तर को लिखा, मतलब प्रति रात से मतलब मेरा बिस्तरा मतलब परमेश्वर आंसू से भीगता है। लोग मेरे बारे में बातें करते, लेकिन सोचा कि परमेश्वर तो मुझे फिर से खड़ा करेगा, मेरी हड्डियों की बेचैनी को दूर करेगा, तो मेरे आंसू को पहुंचेगा, तो मेरे फिर से खड़ा करेगा। फिर उसने अंगीकार किया कि हे सब अनर्थकारियों जो मेरे पर हंसते हैं, उसने कहा कि हे सब अनर्थकारियों मुझसे दूर हो जाते, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। उसने कहा प्रभु मेरी प्रार्थना को भी सुनेगा, मेरी प्रार्थना को ग्रहण करेगा और मेरे सारे शत्रु लज्जित होंगे। हालेलुया। अगर आप गिर चुके हैं, आप पाप में कोई भी दिक्कत है आपको, डोंट वरी, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। लोगों के सामने रोना छोड़ दें। आप लोगों के सामने रो नहीं सकते, प्रभु के सामने रोना, प्रभु के सामने सॉरी फील करें, प्रभु से माफी मांगो, परमेश्वर खड़ा करेगा आपको फिर से। वो सब अनर्थकारी सब शत्रु, इसमें कहा वो
खेदित होंगे, वो सब दूर हो गए, वो शर्मिंदे होंगे परमेश्वर में। दाऊद का मेरे सारे शत्रु शर्मिंदे होंगे क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, वो मुझे फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। ये वचन ये बहुत तसल्ली देने वाले वचन है। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ तो तसल्ली मेरे जीवन में आती कि हाँ प्रभु तो मुझे छोड़ेगा नहीं प्रभु। लोग आपके बारे में बातें कर सकते हैं, दाऊद के बारे में बातें करते होंगे, व्यभिचारी औरत के बारे में बातें करते होंगे, ये तो ये थी वो था, कुछ भी आपके बारे में बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर आपकी महिमा को फिर से रिस्टोर करेगा, आपको खड़ा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। और मेरा विश्वास है कभी शर्मिंदे न हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर को नई दिशा आपको देगा और आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर से नहीं दौड़ा, मैं लगातार आपको सोशल मीडिया की तरफ से मिलूंगा, आप वीडियोस को देखेंगे, आपके साथ देगा अपनी लाइफ के बारे में। तो मेरा विश्वास है इन वचनों को जब आप सुनेंगे आप ब्लेस होंगे। आज के वचन की तरह मेरा विश्वास आप आशीष को पाएंगे। अगर आप पाप कर चुके हैं तो मौका है आपके लिए फिर से खड़ा होने का। मैं पुराने समय की बात नहीं कर रहा, मैं दाऊद, आप बोलते कि दाऊद का समय पुराने समय, मैंने नहीं आपसे बात की। व्यभिचारी औरत को यीशु ने क्षमा कर, वो शरेआम पकड़ी गई थी दादी का, लेकिन फिर भी यीशु ने उसे क्षमा किया। बहुत से लोग यीशु के पास है, यीशु ने क्षमा करके तो नए जीवन के साथ फिर से परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है अगर आप अपना फेथ प्रभु यीशु मसीह पर रखेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं, आप उसकी सेवा करेंगे, अगर आप लगातार रोज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब कुछ चला जाए, इज्जत चली जाए, कुछ भी चला जाए परमेश्वर, लेकिन तेरा आत्मा मेरी लाइफ से कभी ना जाए। अपने आत्मा को परमेश्वर मुझसे कभी अलग ना करना। तो जैसा आपका विश्वास होगा परमेश्वर अपना आत्मा तुमसे कभी अलग ना करेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, वो तुम्हें ब्लेस करेगा, वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा, वो तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। अब्राहम इसाक याकूब के मेरे स्पिरिचुअल फादर के परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, इस समय के लिए आपका थैंक्स करता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सभी लोगों को अपने लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मेरे सामर्थ्य नाम है तुम लोगों को ब्लेस करना, तो मैं ब्लेस करना। जो वचन आज हमने पढ़ा परमेश्वर, तूने दाऊद को फिर से खड़ा किया, तूने उस इंसान को खड़ा किया, तूने उसके वस्त्रों को वापस किया, तूने उसकी इज्जत को वापस किया, अपना मसा दिया, अपने लहू के साथ उसके सारे पापों को धोया परमेश्वर, तूने व्यभिचारियों को गले से लगाया। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर तेरा आत्मा हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहेगा परमेश्वर। हम तुझसे कभी अलग न होंगे, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरे साथ हमेशा वफादार रहेंगे। तो मेरा विश्वास है तो हमें ब्लेस करेगा परमेश्वर। हमारे पापों को क्षमा कर, अपनी ग्रेस से नई दिशा हमें दे परमेश्वर। हमारा विश्वास हम तेरे साथ हमेशा वफादार रहेंगे। तो क्षमा करने वाले तुम्हारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर, और हम वायदा करते कि हम उम्र भर तेरे साथ वफादार रहेंगे, हम तेरी सेवा को करेंगे, हमें रूहों को बचाएंगे, हम पूरे वर्ल्ड में तेरे समाचार को लेकर जाएंगे और हम तेरी सेवा को करेंगे परमेश्वर। आप हमें ब्लेस करें, आपका आत्मा हमेशा हमारे संग है परमेश्वर। उन लोगों को ब्लेस करना जो आज पाप में है, जो गिर चुके हैं, जो शर्मिंदगी में है परमेश्वर, उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते, लेकिन मेरा विश्वास है आज के बाद एक नई दिशा को लेंगे, तो प्रार्थना करेंगे, अपने गुनाहों की माफी को मांगेंगे, तेरे साथ वफादार रहेंगे परमेश्वर। मेरा विश्वास है तुम्हें फिर से खड़ा करेगा, तो मुझे फिर से खड़ा करेगा, जो खड़ा कर चुका है परमेश्वर, आज अपनी ग्रेस को हमारे जीवन में देगा। हमें ब्लेस कर, अपना आत्मा हमें तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है परमेश्वर। मेरे जहां पे भी लेके जाएगा, मेरा विश्वास है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करके मैं जहां पर भी रहूंगा परमेश्वर तेरी सेवा को करूंगा, और हम सभी जन मिलकर मेरा पूरा घराना मिलकर तेरे साथ वफादार रहेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अपने वचनों को सुना तो मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा ब्लेस। ये चैनल मेरा ऑफिशियल चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास मैं लगातार आपसे मिलता रहूंगा वचनों के द्वारा। तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर, मीटिंग्स को करेंगे, रिसर्च को करेंगे, मीटिंग्स को करेंगे, उसकी सेवा बंद नहीं करेंगे, हम फिर से खड़े होंगे, उसके नाम को पूरे वर्ल्ड में लेके, फॉरेन में जाएंगे, वर्ल्ड में लेके जाएंगे हम, और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ मैं थैंक्स करता हूँ अपने स्पेशल फादर मदर के लिए। आज जो कुछ जैसे सुनने के कारण
मैं ब्लेस्ड हूँ उनके कारण हूँ, मैं जहाँ पर भी हूँ उनके कारण हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर ने एक ऐसा अच्छा दास हमें दिया, मेरे स्पेशल फादर मतलब मुझे दिए, और उनके कारण मैंने बहुत कुछ सीखा और उन्हीं के कारण मैं ब्लेस्ड हूँ। हालेलुया। तो आप उनके लिए लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर के दास और ताकि मेरे स्पेशल फादर मदर अपोस्टल अंकुर यीशु मिरेला के लिए, पास्टर सोने यीशु मिरेला के लिए आप लगातार प्रार्थना करें। मैं भी उनके लिए लगातार प्रार्थना करता हूँ, तो मेरा विश्वास है आप भी ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। तो मिलते अगले वीडियो में, परमेश्वर आपके साथ है। सबको जानते हुए गॉड ब्लेस यू ऑल।